इंडियन क्रिकेट में इस टाइम रिटायरमेंट्स का एक तूफान आया हुआ है जिसे कहते हैं स्प्री ऑफ रिटायरमेंट्स। अश्विन गए, रोहित गए, विराट गए, रविंद्र जडेजा के जाने की बातें हो रही हैं। खैर उससे पहले मोहम्मद शामी को भी ज़बरदस्ती भेजने वाला था इंडियन मीडिया, लेकिन शामी भाई ने आगे से उनकी माँ बहन कर दी तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये तो गुस्से में है, इसको बाद में भेजेंगे अभी। तो वहाँ पर तो वो चुप करके जडेजा जड्डू रविंद्र जडेजा उसके जाने की बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है कि जो बहुत ज़्यादा यूनिक है। इन दी हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट जडेजा लॉन्गेस्ट सर्विंग नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बन गए हैं। पिछले 1151 डेज से ये तकरीबन 3 साल का अरसा बनता है। रविंद्र जडेजा कॉन्स्टेंटली टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। एट द मोमेंट 6 तारीख को आईसीसी ने अपनी जो रैंकिंग्स हैं, रेटिंग्स हैं, उनको लास्ट अपडेट किया था। जडेजा 400 रेटिंग्स के साथ टॉप पर थे, नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर, ठीक है। और वो सारा मिला मिलू के वो डेज और ये तो टोटल नंबर ऑफ डेज बनते हैं 1151। किसी दूसरे दुनिया के बड़े ऑलराउंडर के पास इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं है कि वो नंबर 1 की स्लॉट के ऊपर बैठा रहा हो। यानी कि ये मैंने आपको बताया 3 साल बनते हैं, 1151 डेज। पिछले इन 3 सालों में जडेजा ने विद द बॉल विद द बैट अपनी फील्डिंग के साथ टीम इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के साथ सर्व किया है। पिछले 3 सालों में मैं आपको बताता हूं, जैसे 2024 में 18 इनिंग्स में 527 रन हैं जडेजा के, बैटिंग एवरेज 29.27, 1 सेंचुरी, 3 50s। 2023 में उन्होंने 9 इनिंग्स खेली हैं, 281 रन हैं, वहाँ पर 35.12 की बैटिंग एवरेज है, 2 50s हैं। 2022 में चले जाएं, 5 इनिंग्स हैं, 328 रन हैं, 82 की बैटिंग एवरेज है, 2 सेंचुरीज हैं, ठीक है। अच्छा, ये 2022 तक ऑलमोस्ट, अगर आप 2021 भी शामिल करने चले, 12 इनिंग्स में 269 रन हैं, 24.45 की बैटिंग एवरेज, 2 50s। ये विद द बैट जडेजा ने किया। विद द बॉल आते हैं, 2024 में 21 इनिंग्स, 48 विकेट्स, ठीक है, 24.29 की एवरेज। उसके बाद 2023 में 14 इनिंग्स, 33 विकेट्स, 19.39 की बॉलिंग एवरेज, ठीक है। बेस्ट 2024 में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं 10 फॉर 120, 2023 में हैं 10 फॉर 110। 2022 में आ जाएं, 6 इनिंग्स, 10 विकेट्स, 21.50 की बॉलिंग एवरेज, बेस्ट 9 फॉर 87। 2021 में आ जाए, 12 इनिंग्स, 16 विकेट्स, 5 फॉर 97, बेस्ट परफॉर्मेंस 29.75 की बॉलिंग एवरेज। पिछले यानी कि 3 सालों में जडेजा के जो 5 विकेट्स हॉल हैं वो हैं 3, 2, 5 और 1, 6 5 विकेट्स हॉल हैं, 2 10 विकेट्स हॉल हैं जडेजा के। जॉक कैलिस भी रहे, कपिल देव भी रहे, इमरान खान भी रहे, शॉन पोलक भी, देर आर सो मैनी अदर ऑलराउंडर्स, ठीक है। लेकिन किसी को भी इतना लंबा टेन्योर नहीं मिला एज ऑलराउंडर, टॉप ऑलराउंडर। जडेजा ने विद द बैट एंड विद द बॉल हर तरह से, जिसे कहते हैं ना, सर्व किया। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज बाय द वे 2nd नंबर के ऊपर है, और मार्को जेनसन साउथ अफ्रीका के, वो 3रे नंबर के ऊपर हैं। अब जहाँ पर एक तरफ जडेजा ये इस तरह के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, टॉप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसी के बीच में उनकी रिटायरमेंट की खबरें भी चल रही हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हो सकता है कि उनको शायद इंग्लैंड के टूर के लिए ना शामिल किया जाए। ये मैं आपको मीडिया की रिपोर्ट्स बता रहा हूँ। एक चांस है कि शायद उनको ना रखा जाए, 36 ईयर्स की एज हो चुकी है, और इंग्लैंड के टूर के लिए शायद उनको ना सिलेक्ट किया जाए। फिर खबर ये भी है कि हो सकता है कि इंग्लैंड के टूर के लिए सिलेक्ट कर लिया जाए और उसके बाद वो रिटायरमेंट का अनाउंस कर दें। तो जडेजा से रिलेटेड देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन, और फिटनेस उसकी आपके सामने है। अल्टीमेटली बात वही है, फिटनेस ठीक है जी सर, ठीक है, परफॉर्मेंसेस ठीक हैं सर, टॉप ऑलराउंडर है सर पिछले 3 साल से, तो प्रेशर समझ में आता है उसके ऊपर के रिटायर हो जाओ? नहीं, इतनी सी बात है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।